ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का रेफरेंस कहां पर था, किसी ने नोटिस किया? हाँ, ट्रेलर के ब्रेकडाउन में मैंने ये बता दिया था कि स्टोरी किस एंगल में जा रही है, थ्योरीज क्या क्या हो सकते हैं, कौन से कैरेक्टर का क्या सिग्निफिकेंस है। लेकिन सेम ट्रेलर में कई सारे ऐसे हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस हैं जो मेजोरिटी लोगों ने इग्नोर कर दिया एंड यहाँ हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। देन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। डिटेल नंबर 1, तो इस पहले ही सीन में हम लोग यहाँ पर साइन देखते हैं जेम्स पिज़्ज़ा का। अब ये जेम्स पिज़्ज़ा होमाज है टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को लेकर, जहां हम लोगों ने स्पाइडरमैन 2 में देखा कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन जोइस पिज़्ज़ा में काम करता है। तो ये जोइस पिज़्ज़ा और जेम्स पिज़्ज़ा की जो ब्रांडिंग और उसकी कलर है वो एग्जैक्टली सेम है। डिटेल नंबर 2, तो इसी सीन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्कॉर्पियन है वो किसी पुलिस वाले पर अटैक कर रहा है, लेकिन ये दोनों ही यहाँ पर फ्रीज हैं, जिसका मतलब ये है कि जो माइंड कंट्रोल करने वाला मेन विलन है ब्रांड न्यू डे का, वो इस सीन में भी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो स्कॉर्पियन का मैकेनिकल सूट है वो मूव कर रहा है, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि जो भी इस मूवी का मेन विलन है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता। और इसीलिए हम लोग आगे ट्रेलर में देखते हैं कि जो स्पाइडरमैन है वो अपनी नई एआई ईवी के थ्रू उसको ट्रैक कर पा रहा है। और इवन इस सीन में हम लोग देखते हैं कि जो पनिशर है वो उस पावर से इम्यून है। तो यहाँ पर हो सकता है कि पनिशर के पास भी कोई ऐसा डिवाइस हो जो उसे विलन की इस माइंड कंट्रोल और फ्रीज करने वाली पावर से बचा रहा होगा। क्योंकि अगर हम लोग ट्रेलर के लास्ट सीन में ध्यान दें और उसे एकदम 0.25 स्पीड में देखें, तो यहाँ पर जो हल्क और स्पाइडरमैन की फाइट हो रही है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि पीटर के हाथ में कुछ डिवाइस है जिसे लेकर वो भाग रहा है और उसके पीछे हल्क पड़ा हुआ है। तो पर्सनली मुझे लगता है कि ये जो पूरी बिल्डिंग है पहले तो वो डीओडीसी की बिल्डिंग होगी और उन्होंने ही इस विलन से बचने के लिए ब्रूस बैनर का सहारा लिया होगा, ताकि ब्रूस बैनर कोई ऐसा डिवाइस बनाए जो इस पावर से बचा सके, और यही डिवाइस आगे जाकर स्पाइडरमैन पनिशर को दे देगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इस सीन में बाकी सभी फ्रीज हो रहे हैं लेकिन पनिशर इम्यून है। तो इसी में हम लोग देखते हैं कि जो पीटर है वो म्यूटेट हो रहा है और उसकी पूरी आंखें काली हो जाती हैं और फिर वो स्कॉर्पियन को पटक पटक कर मारता है। और यहीं पर हमें पीटर का डायलॉग सुनाई देता है जहां पर वो कहता है कि माय पावर आर आउट ऑफ कंट्रोल। तो देखो, हम सबको पता है कि जो स्पाइडरमैन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो जब भी किसी से लड़ाई करता है तो वो उन्हें मारने या फिर हार्म करने के इंटेंशन से नहीं लड़ता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी जो पीटर कुटाई कर रहा है स्कॉर्पियन की, तो अगर इस सीन को भी हम लोग बहुत ज्यादा स्लो करके देखें तो इस सीन में भी वही हो रहा है। जो पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन है वो उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना वो हमेशा से लगाता है, लेकिन क्योंकि उसकी पावर्स म्यूटेट हो रही है, उसकी बॉडी म्यूटेट हो रही है, तो उसकी जो पावर्स है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं। इसलिए वो स्कॉर्पियन को यहाँ एक पंच भी मार रहा है तो नीचे की जो जमीन है वो पूरी टूट जा रही है। अब ये म्यूटेशन पीटर की बॉडी को ही नहीं बल्कि उसके दिमाग को भी और ज्यादा वायलेंट बना रहे हैं, क्योंकि वो इस सीन में स्कॉर्पियन को उठाकर पुलिस की गाड़ी पर फेंक देता है। अगर ये नॉर्मल स्टेबल वाला स्पाइडरमैन होता तो वो कभी ऐसा नहीं करता। डिटेल नंबर 4, तो इस सीन में हमें फिर से टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का रेफरेंस देखने को मिलता है, जहाँ पर हम लोग इस सीन में देखते हैं कि जो पीटर है वो एक वेडिंग में क्रैश कर देता है और इसी वेडिंग की ब्राइड और ग्रूम की विदाई के लिए यहाँ पर एक येलो कलर का हेलीकॉप्टर खड़ा है जिस पर जॉन नाम लिखा हुआ है। अब कॉमिक्स की बात करें तो उसमें जॉन और कोई नहीं बल्कि जे जोना जेमिसन का बेटा है और जॉन को हम लोगों ने ऑलरेडी स्पाइडरमैन 2 में देख रखा है, जहां उसकी शादी और किसी से नहीं बल्कि मैरी जेन से होने वाली होती है। लेकिन मैरी जेन कभी भी शादी में पहुंचती ही नहीं है क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि वो पीटर से ही सच्चा प्यार करती है। तो ब्रांड न्यू डे में भी हो सकता है कि ये जो यहाँ पर स्पाइडरमैन ने क्रैश किया है वेडिंग में, ये वेडिंग जे जोना जेमिसन के बेटे जॉन की ही शादी हो। डिटेल नंबर 5, तो इस सीन में हम लोग देखते हैं कि जो स्पाइडरमैन है वो एमजे के घर में घुस जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, जिस पर एमजे बिना कुछ कहे तुरंत बोल देती है कि ठीक है। अब ये चीज इसलिए है क्योंकि जो एमजे है वो भले ही पीटर को भूल चुकी है लेकिन वो स्पाइडरमैन को नहीं भूली है और किसी ना किसी वे में उसे ये याद होगा कि उसका स्पाइडरमैन से कुछ प्रीवियस कनेक्शन है। और इसीलिए हम लोग ट्रेलर में एमजे को टूटा हुआ ब्लैक डालिया नेकलेस पहने हुए देख सकते हैं। और इसीलिए जब वो स्पाइडरमैन के साथ आगे ट्रेलर में स्विंग कर रही है तो उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग वाले एक्सप्रेशंस नहीं है, क्योंकि एमजे को याद होगा कि वो पहले भी स्पाइडरमैन के साथ स्विंग कर चुकी है। डिटेल नंबर 6, तो ब्रूस बैनर के हाथ में हम लोग एक डिवाइस देखते हैं जो उसे हल्क में कन्वर्ट करने से रोकता है। अब ये डिवाइस ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले शी हल्क में देखा था और उससे भी पहले शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में, लेकिन अब जाके हमें फाइनली पता चला है कि ये डिवाइस और किसी ने नहीं बल्कि स्टार्क इंडस्ट्रीज ने बनाया है। डिटेल नंबर 7, तो इस सीन में हम लोग देखते हैं कि पीटर नेट की रील्स को देख रहा है। अब यहाँ पर नेट के अकाउंट का जो नाम है वो है ग्रेटफुल नेट 42, जो कि रेफरेंस है स्पाइडरवर्स मूवीज को लेकर, क्योंकि उसमें हमें 42 नंबर बहुत बार दिखाया गया है। जैसे जो स्पाइडर माइल्स मोरालेस को काटती है उस पर भी 42 नंबर लिखा होता है। इसके साथ ही जब वो पहली बार स्विंगिंग ट्राई करता है तो वो नीचे गिर जाता है, तो वहां पर भी हमें 42 नंबर देखने को मिलता है। 42 माइल्स का लॉटरी विनिंग नंबर होता है जिसके कारण वो ब्रुकलिन विजन एकेडमी में जा पाता है। और बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में हम लोगों ने जो इविल वाला माइल्स मोरालेस देखा था जो कि प्राउलर है वो अर्थ 42 को ही बिलोंग करता है।
और जो नंबर 42 वाली स्पाइडर ने माइल्स को काटा था वो इसी की यूनिवर्स को बिलोंग करती है, यानी कि अर्थ 42 को। डिटेल नंबर 8, तो ट्रेलर में हम लोग स्पाइडरमैन को द हैंड से लड़ते हुए देखते हैं। अब मार्वल ने ब्रांड न्यू डे के प्रमोशन के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है स्पाइडी ट्रैकर नाम से, जिसमें हम लोग द हैंड का भी मेंशन देख सकते हैं। और उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि कैन समवन टेल मी व्हाट निंजास आर डूइंग बैक इन न्यूयॉर्क, जिसका मतलब है कि ये वही वाला द हैंड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोगों ने नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल और डिफेंडर सीरीज में देखा था। और इसीलिए यहाँ पर हो सकता है कि उनसे लड़ने के लिए पनिशर आया हो, क्योंकि डेयरडेविल तो जेल में है। डिटेल नंबर 9, तो इस सीन में हम लोग देखते हैं कि जो पनिशर है उसने अपना एक सीक्रेट हाइड आउट बना रखा है एक शिप के अंदर, और इस शिप का नाम है गोल्डन गर्ल। अब गोल्डन गर्ल जो बोट है वो कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करती है, और ये एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस हाइड आउट है पनिशर का कॉमिक्स में, जो कि हमें पहली बार स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन इशू 141 में देखने को मिली थी। और इस इशू में पनिशर और स्पाइडरमैन टीम अप करते हैं टॉम स्टोन नाम के विलन को हराने के लिए। और ये ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि ब्रांड न्यू डे में हमें टॉम स्टोन भी देखने को मिलेगा। डिटेल नंबर 10, तो इस सीन में हम लोग पीटर को बहुत ऊंचाई से नीचे गिरते हुए देखते हैं, और उसके पास उसका सूट भी नहीं है, लेकिन उसके हाथ में वेब शूटर जरूर है, तो डेफिनेटली वो यहाँ पर स्विंगिंग करके सर्वाइव तो कर जाएगा। लेकिन ये पूरा सीन बहुत ज्यादा सिमिलर है एंड गेम के उस सीन से जहाँ पर टोनी स्टार्क शूट अप करता है बिल्डिंग से कूदकर। खैर ये थी कुछ हिडन डिटेल्स जो कि मैंने ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में नोटिस की। तुम्हें इनके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।